Make sure you join the Telegram channel for regular updates. Link is given in the description. As always, let's start by understanding the question. Madoka as a child was an extremely capricious girl and one of her favorite pranks was drawing on her walls. According to Madoka's memory, the wall was a table of n rows and m columns consisting of zeros and ones. The coordinate of the cell in the ith row and jth column is ij. ठीक है, क्या बोला गया है कि मदोका को अपने वॉल को पेंट करना अच्छा लगता था और वॉल क्या है? वॉल इज अ टेबल और यू कैन से मैट्रिक्स ऑफ साइज n क्रॉस m और सारे के सारे सेल की जो वैल्यू है वो क्या है? 0 या तो फिर 1 होती है और ith रो और jth कॉलम में जो सेल है उसको i, j पेयर से रिप्रेजेंट किया जाता है. वन डे शी सॉ अ पिक्चर महाउ सोइजो मदोका मैजिका, ठीक है, ऐसे ही नाम दिया गया है, एंड डिसाइडेड टू ड्रॉ इट ऑन हर वॉल. Initially, the Madoka's table is a table of size n cross m filled with zeros. Then she applies the following operation any number of times. ठीक है, क्या बोला गया है कि उसको एक पिक्चर ड्रॉ करना है, लेकिन इनिशियली जो उसका टेबल है वो है n क्रॉस m साइज का और सभी के सभी जो सेल्स हैं वो इनिशियली 0 है. ठीक है, सभी के सभी सेल्स ये सभी, तो उसको नीचे जो दिया गया ऑपरेशन है वो एनी नंबर ऑफ टाइम्स अप्लाई करके जो फाइनल पेंटिंग है वो ऑब्टेन करनी है. ठीक है, n क्रॉस m साइज की. ओके, अब ऑपरेशन क्या है वो दिया गया है नीचे. मदोका सिलेक्ट्स एनी रेक्टेंगुलर सब टेबल ऑफ द टेबल एंड पेंट्स इट इन अ चेस कलरिंग वे. द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द सब टेबल ऑलवेज हैज़ द कलर 0. क्या बोला गया है कि अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो वो एक ऑपरेशन जो है वो काफ़ी बार कर सकती है. वो ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है कि इसमें से कोई भी एक सब टेबल, रेक्टेंगुलर सब टेबल मतलब कोई भी एक रेक्टेंगुलर पार्ट लेके उसको चेस कलरिंग की तरह कलर करना है और जो अपर लेफ्ट कॉर्नर है वो हमेशा 0 रहेगा. मतलब कि मान लो मैंने कोई सब रेक्टेंगल सिलेक्ट किया 2x3 का और इसको कलर करना है, तो अब चेस में क्या होता है? ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट या तो फिर वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक. उसी तरह से अब अपर लेफ्ट को 0 लेना है, तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा. इस तरह से कलर होगा. तो ऐसे वो काफ़ी ऑपरेशंस कर सकती है बाय सिलेक्टिंग एनी सब रेक्टेंगल. ठीक है, डिफरेंट सब रेक्टेंगल्स एनी नंबर ऑफ टाइम्स. Note that some of the cells may be colored several times. In this case, the final color of the cell is equal to the color obtained during the last repainting. अब ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट सब टेबल्स हम सिलेक्ट करें, उसमें कोई एक सेल मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो, तो उस केस में उसका कलर जो लास्ट टाइम हुआ होगा वो होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इसको कलर किया तो ये 0 1 ये 1 0 हो जाएगा. ठीक है, अब मैं इसको कलर करता हूँ अगर, तो ये 0 ये 1 ये 1 ये 0 हो जाएगा. तो फाइनल कलर इन दोनों का क्या होगा? ये 0 रहेगा और ये 1 रहेगा, जो कि लास्ट स्टेप में आया था. हेल्प मदोका फाइंड सम सीक्वेंस ऑफ नो मोर देन n क्रॉस m ऑपरेशंस दैट विल अलाउ यू टू ऑब्टेन द पिक्चर शी वांट्स और डिटरमाइन दैट इट इज इम्पॉसिबल. तो हमें क्या बोला गया है कि हमें फाइनल पिक्चर दी गई है, इनिशियली पूरे का पूरा 0 है, तो हमें इसमें से इसमें कन्वर्ट करना है. तो हमें इन लेस देन इक्वल टू n क्रॉस m ऑपरेशंस में इसको इसमें कन्वर्ट करना है. अगर पॉसिबल नहीं है तो -1 प्रिंट करो, अगर पॉसिबल है तो कोई भी एक सीक्वेंस प्रिंट करो. ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है? सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में है n और m, दैट इज द साइज ऑफ दिस वॉल या तो फिर टेबल, और फिर नेक्स्ट n लाइन्स में m साइज की स्ट्रिंग्स दी गई है. सो बेसिकली n क्रॉस m का जो मैट्रिक्स है जो फाइनली हमें चाहिए 0 और 1 का वो दिया गया है. ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स मैंने लिख दी है. आउटपुट में हमें क्या दिखाना है? अगर पॉसिबल नहीं है तो -1 प्रिंट करना है, अगर पॉसिबल है तो फर्स्ट लाइन में नंबर ऑफ स्टेप्स बताना है कि कितने स्टेप्स में पॉसिबल है, विच शुड बी लेस देन इक्वल टू n क्रॉस m, और फिर जितने भी स्टेप्स है उतनी लाइंस में हर एक स्टेप को डिस्क्राइब करना है. अब एक स्टेप का मतलब उसमें हमें क्या डिस्क्राइब करना है? हम जो भी रेक्टेंगल सिलेक्ट करते हैं उसके अपर लेफ्ट कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स और बॉटम राइट कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स. सो अगर मान लो इसको मैं स्टार्टिंग कॉलम के रो और स्टार्टिंग कॉलम, और ये है एंडिंग रो और एंडिंग कॉलम, तो स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग कॉलम एंडिंग रो एंडिंग कॉलम, ये हमें इतनी लाइंस में प्रिंट करना है. ठीक है, सारे सीक्वेंसेस ऑफ स्टेप्स. सो दिस इज अवर क्वेश्चन. आई होप क्वेश्चन क्लियर है. आप कंसेप्ट पे मूव करते हैं.
सो अब अगर कंसेप्ट की बात करें तो बेसिकली हमें इनिशियली एक n क्रॉस m साइज का टेबल है, मैट्रिक्स है, जिसमें कि सारी की सारी वैल्यू जीरोस है, उसको इसमें कन्वर्ट करना है और नंबर ऑफ मतलब जो फाइनल गिवन है उसमें, और नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो 0 और n क्रॉस m के बीच में होने चाहिए। अब एक ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी एक सब रेक्टेंगल सिलेक्ट करके उसको चेस कलरिंग कर सकते हैं जिसमें कि अपर लेफ्ट कॉर्नर हमेशा 0 से कलर्ड हो। तो देखो एक तो चीज़ क्या है कि यहाँ पे मुझे कहीं पे 1 चाहिए, ठीक है, मान लो यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, तो एक तो ये है कि मैं कॉम्प्लेक्स तरीके से उसको 1 कलर करूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये जो सब रेक्टेंगल है उसको लेके कलर कर दूँ, तो वो क्या हो जाएगा, ये 0 ये 1 ये 1 ये 0 ये 0 ये 1, तो यहाँ पे मुझे 1 चाहिए था वो तो मिल गया, बट बाकी के 5 सेल्स इसके कारण डिस्टर्ब हो गए। तो हमें क्या करना है, हमें मिनिमम डिस्टर्बेंस करना है। तो ईजीएस्ट वे क्या हो सकता है कि अगर मुझे किसी सेल को 1 करना है तो हमें क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि जो अपर लेफ्ट कॉर्नर है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। वाई डूइंग चेस कलरिंग, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे किसी को 1 करना है तो मैं उसके लेफ्ट वाले सेल के साथ ये रेक्टेंगल को कलर करूंगा, तो ये अपर लेफ्ट कॉर्नर हो गया, तो ये 0 होगा ये 1 होगा। या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से ले सकते हैं, जो सेल में 1 चाहिए वो और उसके ऊपर वाला सेल, तो ये 0 होगा ये 1 होगा, तो 1 हो गया और एक ही सेल डिस्टर्ब हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़, ये तो तब चाहिए जब हमें 1 चाहिए सेल में, अगर हमें किसी सेल में 0 चाहिए तो हमें उस सिंगल सेल को ही लूँगा और उसको 0 कलर कर दूंगा। यही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, यही मेरा एंडिंग पॉइंट हो गया, जिससे कि बाकी सेल्स में इंटरफियरेंस कम हो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नंबर ऑफ स्टेप्स n क्रॉस m से कम होने चाहिए। अब आप एक ये चीज़ देखो कि हम जब भी कोई एक रेक्टेंगल सिलेक्ट करते हैं, सब रेक्टेंगल, तो उसमें जो नीचे वाले सेल्स और राइट हैंड साइड वाले सेल्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं ऑन लेफ्ट हैंड साइड वाले सेल्स एंड अपर सेल्स। जैसे कि ये मैंने सब रेक्टेंगल लिया तो इसमें ये सेल है वो इस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 ही लेनी है अकॉर्डिंग टू दी ऑपरेशन, कि अपर लेफ्ट है उसकी 0 लो तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी ये 0 होगा तो ये 1 होगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो डिपेंडेंट है वो नीचे वाले और राइट हैंड साइड वाले हैं, और जो इंडिपेंडेंट है वो ऊपर वाले और लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं। तो जो डिपेंडेंट है उनको हमें पहले फिल कर लेना चाहिए, ठीक है, बाद में इंडिपेंडेंट पे आना चाहिए, क्योंकि दैट सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर सेल। तो उसको जब हम फिल करने जाएंगे तो वो इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मतलब कि हमें पहले राइट वाले और बॉटम वाले सेल्स को फिल करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बॉटम वाले डिपेंडेंट है अप वाले के लिए और राइट वाला जो है वो डिपेंडेंट होगा लेफ्ट वाले के लिए। फिर अगर यहाँ पे 1 चाहिए होगा तो हम इन दोनों को ले लेंगे, जिससे कि इसकी वैल्यू तो फिक्स हो गई, अब इसको कुछ नहीं करना। वरना क्या होगा, मान लो मुझे 0 1 1 चाहिए, ठीक है, और इनिशियली था 0 0 0, तो मैंने क्या बोला कि राइट और बॉटम वालों को पहले फिल करेंगे क्योंकि वो डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होता है, मान लो मैं पहले टॉप वालों को फिल करता हूँ, मतलब मुझे ये चाहिए 1, तो मैं पहले ऑपरेशन में क्या करूँगा, इन दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई करूँगा, तो क्या हो जाएगा 0 1 0। अब मुझे क्या चाहिए, इस पे 1 चाहिए, मतलब इन दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा 0, अब वापस ये 0 हो जाएगा और वापस ये 1 हो जाएगा। क्यों, बिकॉज दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस, दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस। तो अब क्या होगा, अब मुझे वापस इसको 1 करना होगा, मतलब वापस इन दोनों पे ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अब ये 1 1 और 0, अब जाके ये दोनों इक्वल हुए, 1 स्टेप 2 स्टेप और 3 स्टेप, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना पड़ा कि ये ऑपरेशन 2 बार करना पड़ा, ठीक है। इसकी जगह अगर हम ये रूल फॉलो करते हैं, राइट और बॉटम से लेके मूव करते कि राइट मोस्ट और बॉटम मोस्ट को पहले फिल करो, तो सबसे पहले मैं इसको 1 में कन्वर्ट करता तो क्या होता, ये 0 का 0 ही रहता, ये 1 रहता और ये 0 हो जाता। अब मैं इसको फिल करता तो अब ये 1 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। पहले मैंने इन दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई किया, फिर इन दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई किया, तो देखो 2 ही स्टेप में हो गया। और एक बार ये फिल हो गया फिर इसको हम टच नहीं कर रहे, तो ये एक बार फिक्स हो गया कि 1 है, 1 फिक्स हो गया, फिर ये 1 है, ये फिक्स हो गया। अब इसको 1 करना होगा तो मैं इसके ऊपर वाले सेल की मदद लूँगा, जिससे कि नीचे वाले सेल्स धीरे धीरे फिल होते जाए और फिक्स होते जाए। इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स भी मैक्सिमम इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स होंगे, जबकि यहाँ पे आप देखो 2 सेल को ही हमें 1 करना था, फिर भी 3 स्टेप्स लगे।
तो n क्रॉस m में n क्रॉस m से ज़्यादा स्टेप लग सकते हैं, जबकि अगर हम ये मेथड फॉलो करेंगे तो उससे ज़्यादा स्टेप्स नहीं लगेंगे और ईजी हो जाएगा। यहाँ पे तो हमें इसको ही 2 बार कलर करना पड़ा क्योंकि 3 ही सेल्स थे। अगर पूरे मैट्रिक्स में अगर हम ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो कितनी बार वापस बैक ट्रैक करना पड़ेगा आप सोचो। तो हमें क्या करना है, हमें बॉटम और राइट से मूव करना है। तो हम पहले लास्ट रो में राइट से मूव करेंगे, राइट से लेफ्ट मूव करेंगे, ठीक है। अगर एक सेल की वैल्यू फाइनल में भी 0 है तो इनिशियली तो 0 ही थी तो उसको 0 रहने देंगे। अगर उसकी वैल्यू फाइनल में 1 है तो या तो उसके ऊपर वाले सेल के साथ क्लब करके उसको 1 कर देंगे या तो लेफ्ट हैंड साइड वाले सेल के साथ क्लब करके 1 कर देंगे। तो उस हिसाब से हम फाइनल रो को राइट टू लेफ्ट फिल कर देंगे, फिर सेकेंड लास्ट रो को राइट टू लेफ्ट, फिर थर्ड लास्ट रो को राइट टू लेफ्ट एंड सो ऑन, फर्स्ट रो को राइट टू लेफ्ट। अब ये कब फेल हो सकता है, सिर्फ एक केस में फेल हो सकता है, जब हमारा जो फाइनल आउटपुट है जो हमें चाहिए उसमें अगर यहाँ पे 1 है तो उस केस में फेल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर 1 चाहिए तो मुझे उसके लेफ्ट में एक सेल चाहिए या तो टॉप में सेल चाहिए, जिसमें मैं चेस्ट कलरिंग अप्लाई करूँ तो ये 0 1 या तो ये 0 1 हो जाए। तो एक ही केस में ये हमारा यहाँ पे -1 प्रिंट करना पड़ेगा, जब फर्स्ट सेल इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम वो जो है वो अगर 1 है तो उस केस में हम नहीं कर पाएंगे। वरना हर एक स्टेप हर एक सेल के लिए मैक्सिमम एक ऑपरेशन में हम उसकी ओरिजिनल वैल्यू ला देंगे। अगर 0 है तो एज इट इज़ रहने देंगे, 1 है तो उसको चेंज कर देंगे। तो n क्रॉस m ऑपरेशन से कम में ऑब्वियसली हो जाएगा। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया है, थोड़ा बहुत डाउट बचे इंप्लीमेंटेशन देखते वो भी क्लियर हो जाएगा। सो अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले तो हमें आउटपुट में क्या दिखाना है, हमें पहले नंबर ऑफ स्टेप्स दिखाने हैं और फिर सारे के सारे जो रेक्टेंगल है जो हम हर एक स्टेप में कलर करने वाले हैं, मतलब कि उनका स्टार्टिंग कॉलम सेल जो है अपर लेफ्ट उसके कोऑर्डिनेट्स और जो राइट बॉटम सेल है उसके कोऑर्डिनेट्स वो प्रिंट करने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक डेटा स्ट्रक्चर लेते हैं जिसमें कि हम वो स्टोर कर पाए। सो मैं एक वेक्टर लूँगा, ठीक है, जिसमें कि हम 4 एलिमेंट स्टोर करेंगे, ठीक है। सो पैर और इसके अंदर भी 2 पेयर्स होगी, पैर ये LL लॉन्ग है और पैर, ठीक है। इसको मैं आंसर बोल देता हूँ। ये क्या होगा, ये स्टार्टिंग रो होगा, ये क्या होगा, ये स्टार्टिंग कॉलम होगा, ये होगा एंडिंग रो और ये होगा एंडिंग कॉलम। मतलब कि ये जो है ये स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग कॉलम, ये एंडिंग रो एंडिंग कॉलम, इसके कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली इसके केस में ये स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग कॉलम, ये एंडिंग रो एंडिंग कॉलम। अब सबसे पहले मैं नंबर ऑफ स्टेप्स को 0 कर देता हूँ। हमने क्या डिसाइड किया था कि लास्ट रो से मूव होना है। सो फॉर i इक्वल्स टू n-1 i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 i माइनस कहाँ जाना है, राइट टू लेफ्ट, मतलब लास्ट कॉलम से मूव होना है। फॉर j इक्वल्स टू m-1 j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 j माइनस, ठीक है। अब मैंने जो नीचे कोड प्रोवाइड किया है उसमें मैंने किस तरह से लिया है वो ही यहाँ पे ले लेते हैं। मेरा जो a स्ट्रिंग है a ऑफ n, ठीक है, वो हमारा जो इनिशियल मैट्रिक्स है वो रिप्रेजेंट करता है। ये स्ट्रिंग्स है, ठीक है, n स्ट्रिंग्स और ईच स्ट्रिंग की लेंथ है m और उसमें सभी के सभी 0 है। और दूसरा एक है b वेरिएबल की स्ट्रिंग्स, n स्ट्रिंग्स ऑफ विद द नेम b, और ये इनपुट में से हम ले रहे हैं जो कि हमारा फाइनल ड्राइंग होना चाहिए, फाइनल वॉल होना चाहिए, ठीक है। सो अब अगर ith रो और jth कॉलम वाला जो सेल है उसकी फाइनल वैल्यू 0 है तो इनिशियल वैल्यू भी 0 थी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसकी फाइनल वैल्यू 1 है तो ही हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे कि अगर हम नीचे से ऊपर मूव कर रहे हैं, ठीक है, और इसको 1 करने के चक्कर में इसकी वैल्यू अगर मैंने चेंज की होगी, मतलब मैंने पेंट किया होगा, तो अगर इनिशियल वैल्यू भी 0 है फाइनल वैल्यू भी 0 है तो यहाँ पे कुछ चेक नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम इस तरह का या इस तरह का सेल लेते हैं, क्योंकि हम बॉटम टू अप और राइट टू लेफ्ट मूव हो रहे हैं, तो जो भी इनिशियल होगा वो तो 0 का 0 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो अगर a ऑफ i भी 0 है, a ऑफ ij और b ऑफ ij भी 0 है तो कुछ होगा नहीं। अगर b ऑफ ij 1 है, इफ़ b ऑफ ij इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो चेंज करना पड़ेगा। और एक चीज़ इनिशियली एक इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी, अगर b ऑफ 0 मतलब कि फर्स्ट अपर मोस्ट सेल है वो अगर 1 है तो उस केस में हमें -1 प्रिंट करना पड़ेगा और नेक्स्ट टेस्ट केस में कंटिन्यू करना पड़ेगा। उस केस में ये सब नहीं होगा, ठीक है।
क्योंकि वो इम्पॉसिबल वाला स्टेट है। अब अगर ये 1 है तो या तो हम ऊपर वाले सेल की मदद लेंगे या तो लेफ्ट वाले की। सो इफ I इज ग्रेटर देन 0 तो ऊपर वाले सेल की मदद ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर मुझे इसको 1 करना है, ठीक है, तो इन दोनों को मैं कलर कर सकता हूं, तो ये 0 और ये 1 हो जाएगा। तो इस केस में सबसे पहले तो स्टेप्स प्लस प्लस हो जाएगा और आंसर जो है उसमें हम पुशबैक कर देंगे। अपर का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, i-1, j, और नीचे जो करंट है वो है i_j, ठीक है। ये एल्स अगर i ग्रेटर देन 0 नहीं है तो j ग्रेटर देन 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ही इम्पॉसिबल स्टेट है वो ये है। तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, यहाँ पे भी स्टेप्स प्लस प्लस, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ये वाला सेगमेंट ले रहे हैं, मतलब इसको 0 से कलर करेंगे, इसको 1 से। सो आंसर डॉट पुश बैक, ठीक है, i,j-1 एंड i_j, दिस इज द लास्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये हमें मिल जाएगा। और एक चीज़, यहाँ पे i और j की वैल्यू मैंने n-1 से 0 ली है, जबकि इनपुट में 1 से लेके n तक है, तो इन सब में +1 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 इंडेक्स वैल्यूज थे, जबकि हमें आउटपुट में 1 इंडेक्स वैल्यूज चाहिए, ठीक है, सिंपल है। तो अब जब हम बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले नंबर ऑफ स्टेप्स प्रिंट करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप्स नंबर ऑफ लाइंस में हम क्या प्रिंट करेंगे, आंसर ऑफ i डॉट फर्स्ट, आंसर ऑफ i डॉट फर्स्ट, फर्स्ट डॉट सेकेंड, सेकेंड डॉट फर्स्ट और सेकेंड डॉट सेकेंड, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कितनी होगी, n क्रॉस m यहाँ पे हो रहा है, सो n क्रॉस m इंटू टी। सो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इज 10, n की वैल्यू हाईएस्ट 100 है और m की भी 100 है। सो दिस वुड बी इक्वल टू 10 की पावर 5 बिग O ऑफ, जो कि गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।